नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह नोटिस के ऊपर से दिया है, नोटिस कैसे भेजना होता है पुलिस वालों को, और यह नोटिस किस तरह से वह भेजते थे, इसी को एक मामले के माध्यम से संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट, और इस पर बहुत ही बड़ा जजमेंट भी सुना दिया है कि अब पुलिस ऐसे नोटिस नहीं भेज सकती है। ऐसा करना नोटिस होगा अमान्य, नोटिस की मान्यता नहीं मिलेगी। उसको मान्यता यह नहीं मिलेगी कि यह नोटिस लीगल तरीके से गया है, उसको इनलीगल घोषित कर दिया जाएगा पुलिस वालों के ऊपर से, पूरे भारत के पुलिस वालों के ऊपर से। और सभी न्यायालयों पर यह दिशा निर्देश, सख्त दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। जनवरी का जजमेंट है 2025 का। तो दोस्तों, यह उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और लाभकर साबित होगा कि जो लोग नोटिस को मजाक बनाकर पुलिस वाले भेजते थे कि आपको किसी माध्यम से नोटिस भेज दिया गया, आप उनका फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया और आपको आना होगा। यही एक शख्स था कोई मामले में कि वह चैलेंज कर दिया कि हमको नोटिस नहीं मिला है, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जजमेंट दे दिया है। और यह पाया, तथ्य सही था कि वह हैंड से मतलब हाथों द्वारा नोटिस उसको नहीं मिला था। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। तो वह जजमेंट भी हम जानेंगे, और किस केस में यह कहा गया है कि नोटिस पाने का अधिकार हमारा लीगल अधिकार है, और हमको नोटिस मिलना चाहिए, जाकर पुलिस वालों को देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था, तो वहाँ आदेशित किया गया था कि यह नोटिस अभियुक्त के घर भेजना होगा, और अभियुक्त को उसकी नोटिस जब मिल जाएगा तो वह आएगा, या थाने से जाता है नोटिस, या न्यायालय से नोटिस जो जाता है उसको ले जाकर देना होता है। तो इसमें पुलिस वालों का क्या कर्तव्य था? पुलिस वालों ने इसको इग्नोर करते हुए वो जाकर नहीं देते थे नोटिस। वह क्या करते थे, व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस को दे देते थे। तो इसी बात को जब अभियुक्त के पास नोटिस नहीं पहुंचा और समय से वह नहीं पहुंचा और वहां प्रेजेंट नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पूछा। सुप्रीम कोर्ट में यह पता चला कि अभियुक्त द्वारा कहा गया, हमें नोटिस कोई भी नहीं मिला है, आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। तो इसी बात का ये प्रकाश में आया, और सभी पुलिस वालों के लिए सख्त दिशा निर्देश आ गया। सभी न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश आ गया कि न्यायालय इस प्रक्रिया को अपनाए और यह पुलिस को करने के लिए बताए और कहे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और व्हाट्सएप माध्यम से आपको नोटिस नहीं भेजना है। तो यही लोग कर रहे थे पुलिस वाले। किसी भी केस में कोई ऐसा केस था कि उसमें वह भेजते रहते थे, इनलीगल उसको घोषित किया गया, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई कि आप व्हाट्सएप से नहीं भेज सकते हैं। आप लीगल नोटिस भेजने का जो प्रक्रिया है, जो लीगल अधिकार है, वह सीआरपीसी की धारा 41A के अंतर्गत लीगल नोटिस आपको भेजना होता है। अब नए धारा में अगर देखेंगे, BNAS की धारा 35(3) में यह नोटिस भेजना होता है। आपको इस माध्यम से नोटिस भेजना होगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है कि आप जो है ऐसा अब नहीं कर सकते हैं, सख्त रुख अपना लिया है। कोई भी पुलिस वाला अब ऐसा नहीं करेगा। तो लीगल नोटिस भेजा कब जाता है, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लीगल नोटिस 7 साल की सजा से कम की सजा जो होती है, उस पर लीगल नोटिस एक भेजा जाता है सीआरपीसी के अंतर्गत। अगर पुराना केस है तो उसमें सीआरपीसी जो नया एक्ट 2023 BNAS की धारा 35 के अंतर्गत आप उसको भेजेंगे। वहाँ अभियुक्त किस लिए आता, गिरफ्तारी के लिए ही नहीं नोटिस भेजा जाता है। आप मुकदमे में उसका सहयोग करिए। आज की कार्यवाही आपके प्रति कोई अगर मुकदमा में नाम लिखवा दिया है तो आपको एक लीगल नोटिस जाता है कि आप इस तारीख को प्रेजेंट हो जाइएगा न्यायालय में। न्यायालय में अगर आप आते हैं तो वहाँ की प्रक्रिया आप जान जाएंगे कि इस माध्यम से हमको कहाँ इसमें क्यों बुलाया गया है। अगर आप गवाह हैं तो भी आपके पास नोटिस जाएगा कि आप आके गवाही दीजिए। बहुत तरह के नोटिस होते हैं, वहाँ जिस तरह से आपको बुलाया जाए आपको प्रेजेंट होना होता है, अगर आप तामील कर लिए हैं तो ये होती है प्रक्रिया। सीआरपीसी के अंतर्गत आप जाएंगे और BNAS की धारा के अंतर्गत आप लीगल नोटिस भेजेंगे। कोई व्हाट्सएप,
कोई और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप नहीं भेजेंगे। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर भी यह लागू होता है कि आप जाकर ही वहाँ की जो पुलिस है भेजना होगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आपको नहीं अपनाना होगा, और इस पर सख्त आदेश आया हुआ है। और इसमें केस हम जान लेते हैं, यह किस केस से यह हाईलाइट हुआ है कि आपको लीगल नोटिस पाने का अधिकार देता है। तो यह जो है अर्नेश कुमार वर्सेज ऑफ बिहार राज्य 2014 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें फैसला किया गया था, अर्नेश कुमार वर्सेज बिहार राज्य स्टेट। तो इसमें यही कहा गया कि जो 7 साल से कम की सजा है उसमें अभियुक्त को बिना नोटिस दिए हुए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसको आप नोटिस दीजिए और उसको CRPC के अंतर्गत 41A और BNS के अंतर्गत अगर नोटिस भेजते हैं तो 35(3) में आप उसको नोटिस देकर ही उसको बुलाया जाएगा, वह उपस्थित होगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। उसका लीगल अधिकार है। वहीं से यह केस हाईलाइट हुआ है। स्टेट राज्य जो बिहार से है अर्नेश कुमार, इसी केस से यह हाईलाइट होता है और यहीं से इसी को हवाला भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अन्य बाद में भी इसका हवाला दिया है, अन्य बाद भी उठाकर देख लेंगे तो उसमें भी यही आज के जजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पुलिस वाले अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा न करें, जो CRPC की धारा के अंतर्गत अगर पुराना केस है उसमें आप भेज सकते हैं। अब BNS की धारा में आपको भेजना होगा नोटिस। बिना नोटिस पाए कोई भी नहीं आ सकता है, उसकी गलती नहीं है। अगर वह नहीं आ पाता है तो आपको नोटिस भेजना होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं चलेगा, कोई व्हाट्सएप नहीं चलेगा कि व्हाट्सएप हमने बैठे बैठे कर दिया अभियुक्त आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। और चैलेंज भी कर सकता है कि हमको कोई नोटिस नहीं मिला था। तो ऐसा ना करें और जो भी लीगल प्रक्रिया है, जो भी लीगल अधिकार है उसको आप करें और अपने सेफ रहें और दूसरे के निगाह में भी आप सेफ रहें, ताकि आपको कोई कुछ कह ना पाए। क्या करना है, लीगल नोटिस भेजने के लिए जो प्रक्रिया उसको अपनाइए आप। उसमें ज़्यादा आपका तो कोई जेब खर्च लगने वाला नहीं है। जो भी खर्च है वहन करेगी आपका सरकार देती है। जो आप राज्य से है उस राज्य की सरकार देगी, केंद्र से है तो केंद्र सरकार आपका वो सारा बधा रहता है। खर्चा कहाँ है आपका, खर्चा जाना है आना है, क्या भेजना है, सब कुछ आपको जब मिलता है तो आप क्यों ऐसा करते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब नहीं भेजना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त आदेश दे दिया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उन लोगों के लिए जिसको व्हाट्सएप के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठे बैठे नोटिस भेजा जाता था। उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस पर एक्शन भी ले सकते हैं कि आपको ऐसे इसको प्रूफ के तौर पर भी आप लगा सकते हैं, हमको इसमें मिला हुआ है। इस 2025 में ही जनवरी का यह जजमेंट है। वहाँ से जजमेंट आप व्हाट्सएप और अन्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नोटिस आप सर्च करके उसको आप देख सकते हैं, उसका जजमेंट कॉपी भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई अभियुक्त है उसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो, नहीं तो लीगल नोटिस जाता है, सम्मन जिसको आप कह सकते हैं, सम्मन उसको तामील कर लेते हैं आप। लीगल नोटिस जाता है उसको भी आप पढ़ लेते हैं और उपस्थित हो जाते हैं, तो कोई बात ही नहीं है, अच्छी बात है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस तरह से जजमेंट आपको लगा। जय हिंद, जय भारत।